बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर। शास्त्र में ज्ञान और अज्ञान इसकी बड़े विस्तार से चर्चा है। अनेक स्थानों पर है। ज्ञान के विषय में और अज्ञान के विषय में भगवान ने बहुत कुछ समझाया है। आज हमारी चर्चा कुछ इसी विषय को लेकर है और भगवती सूत्र चर्चा का आधार है। बंधुओं, आप जानते ही हैं 5 ज्ञान हैं और 3 अज्ञान हैं। 5 ज्ञान के नाम भी आप जानते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। अज्ञान 3 होते हैं। वे भी आप जानते हैं। मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान कहो या अवधि अज्ञान कहो, दोनों का एक अर्थ है। अज्ञान की यहीं तक सीमा है। ज्ञान अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मन पर्यव ज्ञान बहुत विशाल है और केवल ज्ञान यह तो अनंत है। जो आज हम बात कर रहे हैं वह है अज्ञान की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा मुस्कराएंगे, अज्ञान की क्या बात ज्ञान की करनी चाहिए। बात ठीक है आपकी, परंतु रात की बात करें तो दिन की बात होगी। रात न हो तो दिन निकलेगा कैसे? निकलाया वो तो फिर है ही है। अज्ञान शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है न ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान का न होना अज्ञान है। जैसे आपके लिए कहूं, अपने लिए कहूं, फारसी, अरबी भाषा, कोई अंग्रेजी, कोई फ्रेंच नहीं जानते, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। न ज्ञानम, इसका ज्ञान नहीं है। कोई हमें कहे फ्रेंच, अरबी, नहीं भाई हम नहीं जानते। न ज्ञानम, ज्ञान का न होना अज्ञान है भाई। जानने वाला अज्ञान इन्हें आता ही नहीं। अब कोई बात कहे संस्कृत भाषा की, अब जो दूसरा नहीं जानता थोड़ी बहुत हम जानते हैं,
तो हमारे लिए वह इस भाषा का अजान है, अज्ञान है। न जानना न ज्ञानम, ज्ञान का न होना ये अज्ञान है। यह है अभाव अर्थ है, न होना अर्थ है। यह है न जानना, ये अज्ञान है। अज्ञान का दो सा अर्थ होता है, कुत्सित ज्ञानम अज्ञानम। गलत ज्ञान का होना अज्ञान है। ये भी बड़ा खतरनाक मामला है। खतरनाक ऐसे, वो एक उदाहरण काफी बोलने में आता है, वही बोल रहा हूं। बैठा था सांप, समझ ली रस्सी। ज्ञान तो हुआ, ज्ञान न होता तो सर्प भी समझ नहीं आता, रस्सी भी समझ नहीं आती। ज्ञान हुआ लेकिन कुत्सित गलत ज्ञान हुआ। सर्प था और उसको रस्सी समझा, ज्ञान हुआ। रस्सी का तो हुआ पर गलत हुआ। था सर्प, समझ लिया रस्सी। पड़ी थी रस्सी, समझ लिया। क्या बताऊं, जब ये रज्जू की रस्सी की बात आती है, एक बात ख्याल में आ जाती है। गुरु महाराज थे मालेरकोटला में और मैं बैरागी था। बात हमारी गुरु महाराज के दादा गुरु की हमारी बहुत सारी बात है। सर्दियों के दिन थे। गुरु महाराज ने संतों का घास बिछाया हुआ था, उस पर आसन थे। मैं तो वैरागी था। वो जगह बची थी दीवार के और गुरु महाराज के आसन के बीच। वहां मैंने अपना गद्दा गुरुओं की आज्ञा से वहां मैंने लगा रखा था। उधर दरवाजा भी था छज्जे की तरफ का, बाकी आने जाने का दरवाजा दूसरा था। वो दरवाजे में शीशे लगे हुए थे ऊपर को। पहले थोड़ी जगह छोड़ देते थे भाई थोड़ा बाहर से प्रकाश आ जाए, पता रहा इधर दरवाजा है, उससे कुछ प्रकाश आता था। सुबह प्रतिक्रमण का समय हुआ, संत तो उठते थे, गुरु महाराज मुझे भी आवाज दे देते थे, मैं भी उठ जाता था। मैं भी उठ गया। मैं अपनी रजाई ओढ़ करके गद्दे में बैठ करके, याद मुझे भी था प्रतिक्रमण, मैंने अपना दोहराना शुरू किया। मेरे पास था एक रुमाल और वो रुमाल चेक का था, ऐसे धारियों वाला, यूं यूं ऐसे ऐसे, वो ऐसा था। रुमाल तो हाथ पहुंचने के काम आता, रखता था मैं उसको पास में। वो पता नहीं क्या कैसे गड़बड़ हुई, वो रुमाल तिकोना होके बट खा गया। पता नहीं कैसे रात को सोने में हुआ, क्या हुआ, या मैंने खेल में कर लिया, मुझे नहीं पता। वो तिकोना होकर ऐसे और वो बट खा गया और वो मेरे तकिए के साथ लगा। मेरी नजर गई, मैं तो कूद के पड़ा, मैं सांप आ गया। बड़ा डर लगा। अच्छा, मैं तो उठ करके रजाई भी फेंक और वो छोड़ और आसन लेकर वहां दूर जा बैठा। गुरु महाराज बोले क्या बात है, यहां क्यों बैठ गया? मैं जरा सा चुप, बोले क्या बात है? और ऐसे बैठ गया तो क्या बात है? मां जी सांप आ गया। बोले सांप आ गया? सांप कहां से आएगा? मां जी मेरे बिस्तर में बैठा है। तेरे बिस्तर में सांप आएगा कहां से? ना जी बिस्तर में बैठा सांप। अरे सांप नहीं होगा, मना जी बैठा है। और उस हल्की सी रोशनी में
उस चेक का तो था रुमाल, और बिल्कुल ऐसा चितकबरा सांप पर तिकोना होकर के सांप ऐसे बीच में मोटा दाएं आगे पीछे से पतला रो, ऐसा ही बिल्कुल उसको लगा बैठा। बोले देख ले कुछ और ना हो, मना जी सांप है। बोले अच्छा भाई सांप कहां से आ गया तेरे बिस्तर में? मैं बैटरी भी रखा करता। बोले कुछ साधन कर ले। और तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? मैं जी गया, मेरे पास थी अटैची खोली, मैं बैटरी ले आया निकाल के। गुरु महाराज ने कह दिया ना कुछ साधन कर ले। मैं ले आया बैटरी निकाल के, और बड़े डरते डरते दूर से टॉर्च लगाई। वहां कभी सांप है, उछल जाए कूद जाए कुछ हो जाए, टॉर्च लगाई, देखा रुमाल था। क्या बताऊं, मेरी आलोचना भी हो जाएगी, पाप भी लगा। मैंने इतना गुस्सा आया, मैंने टांग मारी उसके ऊपर, मां डरा दिया। मैं कर्म तो बंद ही होंगे, मैंने ऐसी भावना करी। ये समझ तो आज है, तब तो इतनी समझ नहीं थी। मैं था रुमाल। ज्ञान तो हुआ, क्या ज्ञान हुआ? सांप है, ज्ञान तो हुआ, लेकिन कुत्सित ज्ञान हुआ, गलत ज्ञान हुआ। था रुमाल और ज्ञान क्या हो गया? सर्प का। गलत ज्ञान होना यह अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा क्या हुई? न होना। जैसे हम कोई भाषा नहीं जानते हैं तो हम अज्ञान हैं, हम नहीं जानते भाई। और भाषा दूसरी भाषा है। दूसरी बात अज्ञान, गलत ज्ञान का होना यह अज्ञान है। ये दोनों ही बातें। अब ये जो अज्ञान है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में भगवान ने कहा जावंत अविद्या पुरुषा सव्ये ते दुख संभवा। भगवान का वचन। जितने संसार में अज्ञानी हैं वे सब दुख पाते हैं। भाइयों, श्रावकों, श्राविकाओं, ये वचन भगवान का याद रख रहे हैं। जावंत अविद्या पुरुषा, जितने अज्ञानी हैं, अज्ञानी कोई सुखी नहीं होता, जितने अज्ञानी हैं, सव्ये ते दुख संभव, सारे दुख पाते हैं। क्यों दुख पाते हैं? कि वो भ्रम में जीते हैं, सच्चाई से परिचित हो नहीं पाते हैं, भ्रम में जीते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। बात समझने में थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा भाई। ऐसे कैसे हम दुख पाते हैं? हम अज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, कैसे हैं? हमारा ज्ञान इतना ही है कि भाई ये वस्तु, ये परिभोग की चीज, उपभोग की चीज, ये मिल जाए हम सुखी हो जाएं, ये हमारे पास है, हम इससे सुखी हैं, ऐसा है। ये सब हमारा अज्ञान है। जब तक संसार के पदार्थों में सुख की कल्पना है, अज्ञान है। यह है, इस अज्ञान को जीते। एक बार मैं आहार के लिए गया, एक घर जाना हुआ। उनका एक छोटा बच्चा था जो गुडलियों चलता था। वो अपनी माँ से थोड़ा चल करके आगे को आ गया। मैंने प्रवेश किया, बच्चा रो रहा था। बच्चा रोता हो तो साधु आहार न ले। वैसे तो विधान ये है कि वो अपने स्वभाव, अपने तरह से रो रहा हो तो बात नहीं हो, तो माँ गोदी से उतार दे, उसे अलग बैठा दे, कर दे, रोने लगी, ये बात तब की है, तब नहीं लेना होता। लेकिन फिर भी साधु का हृदय करुणाशील होता, नहीं बच्चा रो रहा है भाई, नहीं। वो बच्चा रो रहा था, बहन ने देखा, महाराज आ गए, मैं ठिठक गया। बोले महाराज पधारो। मैं भाई कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। मैंने देखा उसके रोने का कारण क्या था। उस बच्चे के हाथ साबुन की एक छोटी सी घिसी हुई वो टुकड़ा हाथ लग गया, और बच्चे का सौ कुछ मिल जाए दे मुंह में। वो साबुन उसने मुंह में आधा बार अंदर उसे काट रहा था। उस दुख से वो दुखी था, वो रो रहा था। वो बहन आई, उसने देखो रे साबुन ले लिया इसने, कहां से? उसने छीना, बड़ा रोया वो। साबुन छीनते ही मेरी चीज छीन ली, खाने की चीज छीन ली। क्या सोचा उसने, ये तो मैं क्या बताऊं, बाकी साबुन ले लिया।
और वो बहन क्या कोई भी समझता है दुख का कारण तो साबुन था, उसके चुभ रहा था, काट रहा था, दुख का कारण तो वो था, उसने हटाया। लेकिन अज्ञान क्या है, वो उसको बड़ा कुछ समझे हुए था, अपने आप में खाने की चीज मान रहा था। संसारियों की यही स्थिति है। ये क्यों दुखी हैं कि जहां सुख नहीं है उसको सुख मानते हैं। अब ये बात समझ आनी बड़ी मुश्किल। आपका सुख तो है, ये सुख तभी तक है जब तक अज्ञान दशा है। ज्ञान दशा के आते ही व्यक्ति स्वयं उस चीज का परित्याग कर देता, खुद छोड़ देता है। जब ज्ञान आ जाता है, अज्ञानता के अंदर ये स्थिति रहती है, ऐसा ही हुआ करता है, तो यूं ही जीव संसार में दुख पा रहे हैं और दुख हो रहा है। चीन का एक दार्शनिक हुआ, उसका नाम कन्फ्यूशियस था। कन्फ्यूशियस ने एक बात कही, दिमाग का अंधेरा अज्ञान है। कन्फ्यूशियस ने बात कही,